Welcome to all in my YouTube channel Kanaat Chemistry. I am Dr. अभिषेक कुमार पांडे। आज हम लोग NCERT के पदार्थ की गैसीय अवस्था के चौथे न्यूमेरिकल को देख रहे हैं, जिसके अनुसार प्रश्न दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व 5 बार दाब पर डाई नाइट्रोजन के घनत्व के समान है, तो ऑक्साइड का अणु भार क्या है। ऑक्साइड का अणु भार पूछा जा रहा है आपसे, यानी आणविक द्रव्यमान पूछा जा रहा है किसी गैस के ऑक्साइड का, और दिया जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 2 बार दाब पर उस गैस के ऑक्साइड का जो घनत्व है वो 5 बार दाब पर डाई नाइट्रोजन के घनत्व के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोगों को समीकरण लेकर चलना होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसे प्रूव किया था, P बराबर रो RT बाई M। इस समीकरण का उपयोग करके हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात है कि दाब बदल रहा है, एक बार 2 बार दाब है और दूसरी बार 5 बार दाब है, तो दाब बदल रहा है लेकिन घनत्व कह रहा है समान है, यानी रो का मान दोनों गैसों के लिए अलग अलग परिस्थितियों में एक जैसा है, तो रो का मान नहीं बदल रहा है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका मान तो बदलता नहीं है, और टी दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब तापमान भी फिक्स कर दिया गया है, तापमान में भी कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो इस समीकरण में P बराबर रो, या यहाँ D भी लिखते हैं हम लोग, P बराबर रो RT बाई M में ये रो R और T जो है वो कांस्टेंट है। तो चूंकि रो R एंड T, रो R T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रो R और T का मान कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं P समानुपाती 1/m। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट को हटाएं तो बराबर का चिन्ह हटा और उसके जगह पर समानुपाती का चिन्ह आ गया, तो P समानुपाती 1/m। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, या इसको बोलते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। ये जो दाब है वो गैस के आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ अगर दाब 2 तरह का है और गैस भी 2 हैं तो उनका आणविक द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं P1 समानुपाती 1/m1 एंड P2 समानुपाती 1/m2। अगर इसको हम लोग और प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो यहाँ से और P1 M1 बराबर यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान सकते हैं, एंड P2 M2 बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, आप इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग इक्वेट करके देखते हैं। P1 M1 बराबर P2 M2, ये समीकरण हम लोगों को यहाँ प्राप्त हो रहा है। P1 M1 बराबर P2 M2, समीकरण पर ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है। P1 M1 बराबर P2 M2। अब यहाँ मान रख कर देखते हैं। P1 क्या है, प्रारंभिक दाब 2 बार। M1 क्या है, किसी गैस के ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान है जो हम लोगों को पता नहीं है, तो इनटू M1 ही रहने देंगे, बराबर P2 है 5 बार, और उसके बाद M2 कितना है, तो डाई नाइट्रोजन यानी N2, डाई नाइट्रोजन यानी N2। तो N2 आपका नाइट्रोजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 14, तो N2 का हो जाएगा 28। तो यहाँ इंटू 28 AMU लिख सकते हैं, 28 AMU, या सिर्फ U चलता है, एटॉमिक मास यूनिट के लिए सिर्फ U लिखते हैं। अब आजकल हम लोग, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, केवल U लिखकर काम चला सकते हैं। और यहाँ से ये बार बार कटेगा आपका, और M1 बराबर
5 बार गुना है 28 AMU और डिवाइडेड बाई 2 बार, बार बार कैंसिल हो गया, 2 ये 14 और 14 गुना 5 करेंगे तो वो आपका 70 AMU आएगा। तो इस तरह ये जो हम लोगों को किसी गैस का ऑक्साइड दिया हुआ था उसका आणविक द्रव्यमान 70 AMU प्राप्त हो रहा है। हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल को देखेंगे, लेकिन फिलहाल जय हिंद।